चालू कर दिया सर। एक बार बोल देता हूँ मैं। तो अगर कभी ऐसा टाइप का अगर मॉलिक्यूल दिया तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी होती है, चार। हाँ। तो अपन ने चार अलग अलग टाइप के लिए, तो अपन लेते जनरली कौन सा, इजेड, बिकॉज इजेड थोड़ा समझने के लिए आसान होता है, बाकी लेने को तुम सिस्ट्रांस भी ले सकते हो। हाँ। तो हमने इसके चार पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि हर एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, बराबर ना। हाँ। तो इसमें दो रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जिसको अपन स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। तो चार स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, तो हमने देखा सेकंड और जो थर्ड वाला है वो एक दूसरे को पलटी करने पे मिल जाता है। मिल सेम हो जाता है। जाता है, हाँ। ओके। फिर इसके बाद हमने देखा कि अगर सिमेट्रिकल नहीं है, ओके, सिमेट्रिकल नहीं है तो नहीं मिलता, तो उसमें केस में चार मिलता है, जैसे यहाँ पे इथाइल है। हाँ। और यह सब कुछ हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। हीट एंड ट्रायल मतलब बार बार बनाना और फिर देखना कितने जीआई पॉसिबल है। फिर ऐसे करते करते हमने फॉर्मूला बना दिया। ओके। लेकिन ये फॉर्मूला सारे केस में एप्लीकेबल नहीं नहीं है। होता। ओके। कुछ केसेस में एप्लीकेबल होता है, जिसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस आता है जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ना हो। हाँ। ओके। तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो 2 रेज टू n होता है। n जो होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हाँ। फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर। और अगर जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल हो गया, ओके, तो फिर तुमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें n जो होता है अगर इवन है तो p इज इक्वल टू n/2 निकालना है, और अगर n इज ऑड है तो p इज इक्वल टू n+1/2 निकालना है। और फाइनली फॉर्मूला यूज करना है 2 रेज टू n-1 प्लस 2 रेज टू p-1। ये आपको जीआई का आंसर दे देगा। हाँ। ठीक है। और अपन ने एग्जाम्पल लिए फिर क्या सिमेट्रिकल होता है और क्या अनसिमेट्रिकल होता है। तो अनसिमेट्रिकल के तो पहले ही देख लिए थे। सिमेट्रिकल के अपन ने दो केसेस देखे, जिसमें इवेंट्स रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एक में ऑड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जैसे इधर ये इवन है और ये ऑड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। हाँ। तो ऑड के लिए सेकेंड वाला ये वैल्यू लगेगा और इवन के लिए पहला वाला वैल्यू लगेगा। हाँ। समझ में आया। और उसकी मैंने एग्जाम्पल भी दे दी। अगर n 2 रहेगा, मतलब अगर इवन है, तो तुमको GI 3 मिलेगा, और अगर n 3 है, ऑड है, तो GI 6 मिलेगा। 6 मिलेगा। समझ में आया? लेकिन ये किसके लिए, जब मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। एंड। हाँ। हाँ, और जब सिमेट्रिकल एंड नहीं होता तब फिर हम लोग दूसरा तरीका फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग देख चुके हैं। हाँ। और ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। ये तो अब भी 3-4 पेज का हो गया। हाँ सर। तो ये सिमेट्रिकल में देखा n = 2 है, तो इसमें GI कितना पॉसिबल होगा, 3, क्योंकि 3। फॉर्मूला में बता चुका हूँ। हाँ। और फिर बाकी सब में इसमें, अरे वाह वाह, ये क्या हो गया, ये डोसा आ गया बीच में। सर आज है ना, मम्मी ने डोसा बनाया है, डोसा और इडली। बना है। ओए तुम काम करना, उसको टिफिन में रखना, अपने सर को स्क्रीन में से हाथ डाल के दे देना, बोलना ओए सर कल लेक्चर है कि नहीं उनका। कल है ना। हाँ, तो बोलना अरे सर मेरे घर का स्पेशल इडली डोसा सांभर, अरे सर खा लो ना इसको, सर बहुत मजा आएगा। फिर सर बोलेंगे ओए सिद्धू, मेरे को लेक्चर के बाद खिलाना, नहीं तो पता चला बीच में ज्यादा खा लिया मैंने तो सांभर आ जाएगा सच में। देखो इधर, ये दूसरे वाले में जीआई पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, हाँ। राइट ना। और ये तीन जो है, ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन क्यूमिनिल वाले जीआई नहीं दिखाते, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाते हैं और फिर डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद जीआई इसमें दो होगा, क्योंकि ये ऑड क्यूमिलीन वाला जैसा है। स्पाइरो स्पाइरो में पता है ना बेटा, ये दोनों फर्स्ट और 3 सेम रिंग में, सेम प्लेन में रहेंगे। हाँ। वो और फिर इधर ये, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो वाला है। हाँ, तो ये भी 3 वाला केस आ गया, मतलब 3 मिलके एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसमें भी 3 मिलके एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, और ये 5 मिलके एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। और इसमें तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये जीआई दिखाएगा ही नहीं। हाँ। और फिर ये एग्जाम्पल हमारा, इसमें ये एक सेंटर, ये दो,
और ये तीसरा, और ये सिमेट्रिकल था। हाँ तो इसके ऊपर अपन ने फॉर्मूला ऑलरेडी लगा के देखा था कि जब स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होते हैं, 3 होते 3 हैं, तो आंसर 6 आता है। 6 आता है। और हाँ ये कौन सा एग्जाम्पल है, अनसिमेट्रिकल, तो इसमें तो डायरेक्ट पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और सिद्धू, मेरे को तेरे से एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर। तेरे को क्या लगता है, मेरे को एमजे वाले टफ दे पाएंगे? आपको एमजे वाले टफ दे पाएंगे केमिस्ट्री मतलब में, क्या बोलता है? समझा नहीं सर। ऐसे जिस लेवल पे हम लोग खेल रहे हैं उस लेवल को मैच हो पाएगा? मेरे को नहीं लगता। चलो देखते हैं तुम कितने सही हो। अगर तुम जीते ना, तो मेरे तरफ से तुमको 2 डोसा और मेंदू वड़ा पार्सल मालाड से। ओके सर। समझे? हाँ सर। दवा के खाना हमारे मलाड में एक बहुत फेमस जगह है, अच्छा। वहाँ पे लोग सिर्फ यही खाते ही है। ठीक लेकिन है मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो माहौल पूरा मीथेन से भरा हुआ होता है। यहाँ पे सर। देखो, ठीक है, समझा सर। मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस, these people are responsible for global warming. Look here, CH3 CH डबल बॉन्ड CH या N डबल बॉन्ड N, और ये तो इसमें कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। सर इसके अंदर है ना 3 होएगा। नहीं नहीं। स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, वही मेरे को वो और तो। बता ये अनसिमेट्रिकल है। हाँ वही हाँ। समझे? नहीं तो अरे पता चला अरे सर वो वाइट मैं चटनी जैसे के जैसे चक्कर में टू क्यों ना देखा ना। खाता। जैसे टू देखा ना तो लग गया, बाद में मैं चेक करना भूल गया कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। देख रहे हो ना, मतलब वैसे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। हाँ सर। जो डिफिकल्ट वाला आता है ना, वो नीचे में पूछा ही नहीं जाता। हाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और ये CH3। अब बताना है तुमको, जल्दी हाँ बताओ। हाँ सर। सर ये अनसिमेट्रिकल है। 8 हो जाएगा, 8 ये हो 1, जाएगा। ये 2, ये 3। अभी है ना, मैं यश सर को थोड़ा ब्रेक देता हूँ, ठीक है ठीक है, सर। और एक नए सर को बुलाता हूँ, सचिन सर। ओके सर। तो अब तुमको सचिन सर पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो तो बाय बेटा। सचिन बाय। सर आ जाओ। हे सिद्धार्थ, कैसा है तू? चल अभी हंस मत, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर भी CH डबल बॉन्ड CH। ए चाहे हंस मत रहे, मेरे को भी आता है केमिस्ट्री। चल इसका आंसर बता। सर ऐसे पढ़ाई नहीं होगी सर। ओए चुप बैठ, नहीं तो यहाँ से बॉल मारूंगा ना, सीधा तेरे घर में आएगा बॉल। अरे अरे सर सच्ची बोल रहा ओके रुक, मैं यस सर को बुलाता हूँ। भाई सर, तुम्हारा जो स्टूडेंट है मेरे से नहीं पढ़ने वाला, मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट देखो, विराट कोहली है, युवराज सिंह है। यस सर तुम आ जाओ। ओके सर आता हूँ। चलो सिद्धार्थ स्टार्ट करते हैं। हूँ। अरे बाप रे सर। चलो बताओ, इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है? सर इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है, 8 होएगा दिया है। हाँ, मैं लिख देता हूँ ताकि नोट्स बनाओगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें कुछ एलन उलन नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, जितना मैं करा रहा हूँ वो याद होना चाहिए सिर्फ। हाँ हाँ समझा। क्यों पता है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, एलन उलन के सारे क्वेश्चन इसको मैच कर जाएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो। अरे सचिन सर फेमस है यार, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो उनसे, अभी क्या बोलेंगे? पढ़ना चाहिए, बहुत फेमस है वो, बच्चे बहुत तारीफ करते हैं उनकी। और एक और सर है, उनको भी बाद में लाऊंगा कभी, वो बाबू, उनका नाम बाबू राव है। उनसे पढ़ोगे क्या, बोलो? नहीं सर। ओके ओके ठीक है, तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है? 3 है।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या बता है, ये सिमेट्रिकल है, हाँ सर, ये वाला सिमेट्रिकल है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 3 है 6। हम्म, मैं थोड़ा सा जाता हूँ, कुछ खा के आता हूँ, तब तक बाबूराव सर को बुलाता हूँ। हाँ सर। हेलो बाबूराव सर, ये मेरा एक स्टूडेंट है सिद्धार्थ, वो थोड़ा बोर हो रहा था, तो आपके जरा फैसिनेटिंग स्टाइल से उसको पढ़ाइए। ठीक है रे बाबा, पढ़ाएगा मैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तू देख, ये जो भी एग्जाम्पल देता है ना रे, तेरे को आता है तो डायरेक्ट आंसर बोलने का, नहीं तो नहीं बोलने का। हाँ चल सर। देख रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर इधर CH डबल बॉन्ड NOH। चल बता, फटफट आंसर बताने का, मेरे को गुस्सा आता है, और गुस्सा फोर आता है ना फोर खोपड़ी फोर फोड़ता है मैं। फोर फोर फोर। वेरी गुड, 2:2। हाँ। कितना आया? 4। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। हाँ, ऐसा ही आंसर देने का, नहीं हाँ तो सर। हाँ सर, मैं देता तेरा हूँ। सब इडली डोसा खा जाएगा, देख इधर। फटाफट, अभी अपने को बहुत सारा एग्जाम्पल करने का है, और फिर गांव को भी जाने का है, इसके लिए फटफट बताने का बाबू, ये बता चल। सर ये 8 है। ओए, कैसे? सर सिमेट्रिकल किधर है? गुड। तो 2:3 है रे बाबा, तो इसका आंसर 8 आएगा, चल शाबाश। एक चीज मैं तेरे को क्वेश्चन पूछता है, इधर मैं नंबर काय को नहीं लिखता है क्वेश्चन का, बता। आप भूल जाते होगे कि नंबर कौन सा है। अरे मैं नहीं भूल जाता है रे, स्टूडेंट बोलता है मेरे को नहीं पढ़ने का है, अच्छा। इसके लिए मैं बोलता है बाबा आप पैसे का लोचा करेगा ये मेरे, इससे अच्छा नंबर ही नहीं लिखता है मैं। चल इसका बता। सर वो आपने राइट में क्या किया है? ये डबल बॉन्ड है, ये इधर थोड़ा सा रायता फैल गया रे, रायता नहीं सांबर फैल गया। um, ये देख। सर इसके अंदर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अनसिमेट्रिकल है ये। एक सेकंड। हम्म, हाँ। बराबर है रे बाबा, टेंशन मत ले तू बाबूराव का स्टूडेंट है। कोई तेरे को MJ में पूछा ना तेरे को कौन सिखाता है केमिस्ट्री, तो ऐसा ही बोलना बाबूराव सिखाते हैं, ठीक सचिन है। सर सिखाते हैं, कभी ठीक है कभी सर। ऑगी भी सिखाता है, ऑगी भी आ जाता है कभी कभी, वो भी मुझको सिखा के चले जाता है। ओके सर। और कभी कभी कॉकरोचेस भी आ जाते हैं, ऐसा अपन भी तेरे को सिखाएगा रे, अपन भी यस सर के घर में ही रहते हैं सब। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? नहीं सर, हो जाएगा लेकिन। चलो 3 ठीक है, 4 अच्छी 5 बात 6 है। 7 8 9 10 10 है, मतलब अनसिमेट्रिकल नहीं। 3 4 5 इधर से काटेंगे तो अनसिमेट्रिकल है सर। और बाद में। अरे कैसा बोलता है रे बाबा, ये सर देख। एक सेकंड, 1 2 3 4 5 और उधर 3, अरे हाँ सर, सॉरी सर। और इसके अंदर है ना सर, स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है। हम्म, ये सिमेट्रिकल है, और इसमें GI कितना होएगा रे? 6। देखा, मैंने पहले आंसर बता दिया, बाद में क्वेश्चन कराता है, ये बाबूराव का स्टाइल है। हाँ सर। देख इधर, तू बस थकना मत रे बाबा, हाँ सर। थकने का मन करेगा जाना उधर, मम्मी ने क्या बनाया, सांबर बनाया, लेके आना है, एक पी लेना एक बोतल सांबर। देख फिर कैसे चकाचक पढ़ाई करता है तू। हाँ सर। ये अनसिमेट्रिकल होएगा। अरे बाबा ध्यान से देख रहे। हाँ सर, अरे सर नाइट्रोजन का वो। एक सेकंड। हाँ, अनसिमेट्रिकल होएगा। गुड, तो कितना आंसर होएगा इसका? 1 और 3 और हाँ सर 8। अभी ज्यादा नहीं सोचने का रे बाबा, अभी आगे बढ़ता है तो स्पीड बढ़ाने का थोड़ा। अरे सर मैं सिमेट्रिकल सेंटर देख रहा था। नहीं तो पता चला तेरा पापा मम्मी बोलेगा ऐसा 3 साल से पढ़ा रहे अभी तक इसका जे खत्म नहीं हुआ, फाउंडेशन पता नहीं क्या करते लेक्चर में। चलो हो गया।
ठीक है सर, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, इधर से निकाल देंगे 3 4 5, 3 4, इधर से 5, और तो ये अनसिमेट्रिकल है, और बाद में सर इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना सर, जीआई पॉसिबल नहीं है, स्टीरियोजेनिक सेंटर सिर्फ 2 रहेगा। हाँ हाँ, जी पॉसिबल है ना बेटा, इधर अरे ही है। नहीं नहीं, वो बीच वाले में पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से हाँ हाँ, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर टोटल 2 आंसर। रहेगा। हाँ, हम्म। तो 2 है, और अनसिमेट्रिकल है सर। ए, सिमेट्रिकल है। ये नहीं देखना, सर। इधर से काटना, कार्बन को काटना। सर कार्बन को कैसे काट सकते हैं सर? दो पार्ट बेटा, किसको भी काट सकते हैं आप। ठीक है, मेरे को लगा कि नहीं काट, कार्बन को नहीं काट सकते, इसके वजह से मैं नहीं किया। आंसर 3 आएगा। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो। ये सिमेट्रिकल है, इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 3 है, आंसर 8 आएगा। चुप रे बुड़बक, है? अनसिमेट्रिकल में आएगा अरे 8। अरे सिमेट्रिकल हाँ, है। सॉरी 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 सॉरी। एकदम बुड़बक है रे, अभी लगता है तेरा बिस्किट पच गया। और कुछ लाना पड़ेगा लगता है खाने के लिए। सर इधर जिम जैम पड़ा है। सब खा डाल, तू एक काम कर, आज पढ़ाई मत कर, आज सब खा डाल। नहीं 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 सर, नहीं सर। तेरे को मालूम, बाबूराव का सर का क्लास ना, सब लोग मस्त मजा करता है और आंसर भी आता है। सर चल ये अभी फट फट बता। अनसिमेट्रिकल है, इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर होएगा 1 2 3, 3। बाबूराव ने पहले ही आंसर लिख दिया। चल ठीक है। अब नेक्स्ट देख, स्ट्रक्चर। डरना मत, अरे डरना हाँ मत, सर। स्ट्रक्चर देख। हम्म, सर ये सिमेट्रिकल नहीं, ये होएगा, ये एसिमेट्रिकल होएगा। एसिमेट्रिकल नहीं, हाँ अनसिमेट्रिकल। सॉरी, अनसिमेट्रिकल, हाँ। बाद में स्टीरियोजेनिक सेंटर होएगा 3। हाँ हाँ, एक ये हो गया, हाँ, एक ये हो गया, और एक। डबल बॉन्ड वो वाला। नहीं रे बाबा, ये इधर होएगा, देख इधर, साइक्लोहेक्सीन। हाँ हाँ बराबर ना। हाँ सर। तो 3 हो गए अनसिमेट्रिकल। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलो देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अरे बाप रे। हम्म, um, mm, 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 mm. चलो बताओ रे। सर ये नेक्स्ट सेकंड। अनसिमेट्रिकल है, बाद में। अच्छा, ठीक है।
उधर जिया पॉसिबल नहीं होगा। इधर 1 2 3 4 5 6 6। सर ये तो अनसिमेट्रिकल है, बाद में इसका स्टीरियोजेनिक सेंटर होएगा। मेरे को 6 तो दिख गया, हम्म। बाद में वो नहीं होएगा, वो नहीं हो सकता। सर 6 ही है वो। 6 नहीं है रे बाबा, ज्यादा है, 7 है, देखिए। 7 है, 7 है, हाँ। नहीं रे बाबा, ये देखिए भी एक है। सर वो वाला अब क्यों तेरा नहीं होगा? डाउट आएगा, सर ये कैसे आया सर, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने लिया नहीं, ये 8 मेंबर का रिंग है। हाँ ठीक और है। बताया था ना, हाँ हाँ साइक्लोअल्कीन 8 मेंबर से स्टार्ट होता है। हाँ हाँ ये, और ये तो दिखाएगा ही, एक ये भी सेंटर है। हाँ। मेरा वो दूसरा था सर। ये 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 तो नहीं नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। ये दिखाएगा। ये 1 2 3 ये दिखाएगा, 4 ये भी 5 6 दिखाएगा, ये भी 8। दिखाएगा। हाँ बराबर। हाँ तो सर। 2 raised to 8। हाँ समझा क्या रे बाबा, ऐसा क्यों ये सब बता रहे तेरे को, ताकि तू हाँ सर, डरना ना। समझा सर। या ऐसा भी एग्जाम्पल होता है, लेकिन इसमें कुछ रहता नहीं है। हाँ सर। एक स्पेशल एग्जाम्पल देखते हैं। कितना होएगा इसका आइसोमर, बताओ। 1 सेकेंड सर। 2, 2 सर। इसका टोटल 6 आइसोमर होएगा। कैसे सर? ये C डबल बॉन्ड C, इधर F को फिक्स किया, ठीक है। इधर किसको लिया पता है, I को लिया। फिर हाँ, एक और C डबल बॉन्ड C, F को लिया, फिर किसको लिया, ऊपर आई ले लो। Br को ले लिया, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड C, फिर F को फिक्स किया, और फिर यहाँ पे किसको लिया। सर उधर आप, लेकिन क्लोरीन कैसे ले सकते हो सर? हाँ तो बेटा ये मॉलिक्यूल है ना टोटल। अरे बाबा, ये डोसा किधर से आ गया, समझ में आया? जिया है तो ये मॉलिक्यूल तुमको ऐसे लिख के देंगे ना इन लोग। कैसे लिख के देंगे पता है, C2F Cl Br, ऐसे करके देंगे। तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे ना। तो सर आपने वैसा ड्रॉ किया, उसके हिसाब से तो 2 ही हो सकता है ना सर? हाँ उसके हिसाब से तो 2 ही होगा, लेकिन ऐसे अगर आया तो हाँ 6 होगा। तो हाँ। याद रखना। ठीक मतलब है। सर एफ के हिसाब से 3, बी आर के हिसाब हाँ, से 3, और हर एक बाद के में। हिसाब से दो 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 दो, हर एक के हिसाब से दो 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 दो। कैसे पता है, देखो इधर, या एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, एक हाँ बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा। हो हाँ। गया ना। ओके। मतलब सर नहीं, 2 into क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर ठीक है, समझा। समझे, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते 2 raised to something। हाँ हाँ हाँ। अब आता है ऐसा केस जिधर तुम्हारा फॉर्मूला चलेगा नहीं। नहीं, समझे। हाँ सर। ऐसे केसेस में खोपड़ा लगाना होगा। ठीक है तो लगाना खोपड़ा अगर होगा तो चलो देखते आगे। सर। हाँ सर। मैं सोच रहा हूँ सचिन सर को बुला दूं थोड़ा। नहीं सर, नहीं सर। केसेस वेयर वी सर जब आपने कैनॉट। पहली बार बोला था ना सचिन सर, मेरे को लगा सच्ची में कोई दूसरे सर आएंगे, ऐसा आप बैठेंगे पढ़ाएंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ है टीचर लोग हैं, लेकिन जनरली क्या करता हूँ मैं पता है, मतलब जब ऐसे रिपीटर्स रिपीटर्स रहते हैं तो उनको नहीं देते, फ्रेशर्स को देते हैं। अच्छा। मतलब ये फ्रेशर्स का लेवल मतलब बहुत नॉर्मल रहता है, तो हम्म। उनके केस में ऐसे दे देते हैं। तो तुम्हारे केस में ऐसे दे सकते हैं, लेकिन कैसा है कि फाउंडेशन ही है ना। तो अगर हाँ शायद पूरा ऐसे बाद में बात हो तो शायद ऐसे हाँ करवाएं, बट कैसा है, सफिशिएंट टाइम रहेगा तो कैसे तुम्हारी ग्रास्पिंग अच्छी है तो तुमको मैं ही करवा सकता हूँ। जनरली कुछ कुछ बच्चे हैं ना फटाफट ग्रास्प नहीं करते, तो उनको नहीं पढ़ाता मैं। तो फिर अच्छा। अभी तुम्हारे केस में कैसे फटफट ऐसे पढ़ते जा रहे हो। हाँ
तुम्हारे केस में कुछ लोचा होगा ना, तो बेटा सिर्फ एक ही चीज की वजह से होगा, क्या पता है? रिवीजन का। हाँ। हम्म, और टू मेनी रिसोर्सेज। मैंने श्रेया के हाँ ऊपर सर। एनालाइज किया ना, हाँ श्रेया के ऊपर एनालाइज किया ना मैंने, तो मेरे को पता चला कि शी वाज हैविंग टू मेनी रिसोर्सेज। पता ही नहीं इतना नहीं। चलता कि पढ़ना है किससे। हाँ, तो बहुत सारे रिसोर्सेज की वजह से कंफ्यूजन हो गया उसको। हाँ तो ये सर। देखो, ये केसेस में है ना, आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। इसमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, मतलब लिख नहीं, करना क्योंकि पड़ेगा। स्टूडेंट क्या सोचेगा, इसमें जीआई तो होगा ही नहीं। क्यों, जरा देखो इधर, है ये ना। डबल बॉन्ड है, इसके हाँ। ये साइड भी सेम, ये साइड भी सेम। अच्छा। तो स्टूडेंट क्या सोचेगा, इसमें तो जीआई होगा ही नहीं। हाँ। ओके, बट इसमें पॉसिबल है। ओके, हाँ कैसे? सर। शायद इसका अरेंजमेंट ई हो जाए, शायद इसका अरेंजमेंट जेड हो जाए। हाँ। राइट ना? हाँ सर। तो पूरे पॉसिबल केसेस कौन कौन से आ जाएंगे जीआई के, वो मैं बताता हूँ। मतलब सर वो जो क्या बोलते हैं, जो सिंगल कार्बन के साथ वो दो ऊपर और नीचे लगे हैं, और सर बाद में वो लोगों का डबल बॉन्ड है, तो सर वो लोगों का चेंज हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से भी तो हो सकता है सर। हाँ हाँ, इन दोनों का चेंज होगा और फिर इसके हिसाब से भी हो हाँ सकता है ना। हाँ 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 तो वही। वही तो मैं सारी पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ। बट एक चीज हमेशा याद रखना, सीआईपी रूल जो सिखाया था ना, हाँ। उसमें ई और जेड अगर दोनों आ गया, ई और जेड में किसी को प्रायोरिटी अगर देना है, तो याद रखना जेड की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, किससे? ई ई से। से। ठीक है सर। हाँ, मतलब ऑपोजिट जब ग्रुप, सेम साइड जब ग्रुप आते हैं ना, तो उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किससे? ई से। मतलब ऑपोजिट वाले तुमको से। यहाँ पे एक जेड आइसोमर दे दिया, एक ई आइसोमर, बोला किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, तो हाँ। अपन किसको देंगे? जेड वाले को, बस जेड याद वाले को। रखना। हाँ सर। हाँ, तो अभी पॉसिबल केसेस में बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कि समझ गए, ये जेड हो सकता है, ये ई हो सकता है। हाँ समझ गया मैं सर। सर एक हाँ, बार तो देखो कैसे। बना ही दो सर। ओके, अगर ये बाद में देखो, वीडियो देखा और बाद में नहीं समझा तो। सी एच डबल बॉन्ड सी, और फिर यहाँ पे ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया? ई हो गया। हाँ। ओके, ऑपोजिट साइड। और बाद ये देखो में। Z। हाँ। और भी पॉसिबल है, वो सब बताता हूँ मैं। ओके, तो देखो, पॉसिबल केसेस ऑफ जीआई। इधर देखो, ये H3C, ये C, और ये H, ये डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे या तो दोनों ई हो जाए, या फिर जेड जेड हो जाए। इजेड हो जाए, हाँ। या फिर जेड ई हो जाए, या हाँ। फिर जेड जेड हो जाए। हाँ सर। ओके, और एक पॉसिबिलिटी आती है, देखो क्या, अनदर पॉसिबिलिटी, इधर H ऊपर और और ये C सी नीचे, एच। क्या? हाँ और बाद में इसका भी ई दूसरी। ई ई जेड जेड ई जेड जेड। हाँ हाँ, फिर इधर डबल बॉन्ड C, और फिर वापस वही सब। राइट मतलब ना? टोटल में 8 पॉसिबिलिटी होएगा। हाँ, तो केसेस वेयर आर्ट। तो अब हम लोग देखेंगे क्या एक्चुअल में आर्ट पॉसिबल है क्या। तो ये केसेस में बनाना होगा, हाँ। मतलब वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। हाँ। ठीक है, तो मैं एक दो ऐसा प्रैक्टिस दे देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मतलब ऐसे 45 में से ये जो एक क्वेश्चन आएगा, जो डिसाइड करेगा कि किसी को आउट ऑफ ना आए। ठीक है समझा। समझ में आया? तो वो वाले टाइप के क्वेश्चन है। अदरवाइज मैं यहाँ तक बोलता हूँ, जब तुम फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करते रहोगे और तुमको ऐसा लगेगा ना कि नहीं, मेरे को ये पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू कैन स्किप दिस। ओके, ठीक है सर। हाँ। सर तो रिकॉर्डिंग देखो, बंद हो गया सर। नहीं चालू है। अच्छा ठीक है। क्यों, मेरे तुमको को ऐसा क्यों लगा? मेरे को लगा कि सर आप बोलोगे अरे बाप रे, और आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा वापस से। नहीं नहीं, इधर देखो, पहला वाला H3C C H, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ये E, और यहाँ पे भी E, हाँ। ई वाला हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लिख दूं क्या? नहीं 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 सर, ये लिखो मत, वो समझ जाएगा। हाँ, H3C H हो गया, और ये डबल बॉन्ड C हो गया, ये ऐसे। ई और बाद में जेड। हाँ, ऐसे। हाँ। और सुनो, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, तुम पहले क्या करना बता है, देखो अभी क्लासेस में एमजे में पढ़ा रहे हैं ना, हाँ तो सर। आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भी, पीरियोडिक टेबल पे भी, केमिकल बॉन्डिंग पे भी। तो हाँ। तुमको जिसका जम जाएगा ना, उसका एक का ही पढ़ना, फिर दूसरे का मत कुछ रिफर करना। ठीक है सर। समझ में आया? नहीं तो दोनों के चक्कर में पड़ोगे ना बेटा, किधर के नहीं रहोगे। मतलब एक एक का ही करना मतलब। मतलब जैसे उन लोग के भी नोट्स बनाते होंगे ना तुम, हाँ हाँ हाँ। तो मेरे भी नोट्स होंगे, तो कैसा होगा पता है, जो बेटर लगेगा उसी को करने का, फिर दूसरे पार्ट पे ध्यान नहीं देने का। ठीक है सर।
समझे? ऐसा नहीं कि थोड़ा उनसे थोड़ा इनसे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ सर। और तुमको बाद में जो पार्ट डिफिकल्ट लगा वो मेरे को बताना, हर एक चीज का इजी तरीका है मेरे पास, ठीक है सर। एकदम इजी वाला। हाँ ठीक है, तो ये देखो, ये EZ वाला हो गया, राइट ना? हाँ सर। अब थर्ड देखते हैं, H3CCH, और ये डबल बॉन्ड C, ये ऐसे और ये ऐसे, राइट? जेड जेड हाँ। Z और ये भी Z। अब जरा देखते हैं फोर्थ, डबल बॉन्ड C, ये Z हो गया और ये E हो ई गया, हो गया। राइट? हाँ सर। सर एक सेकेंड, अभी आपने ऐसा करा है और सर बाद में अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो सर बाद में इसका और सर बाद में जब हम वो CH3H का उल्टा करके करेंगे वो दोनों सेम हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ सेम होगा, और और कौन सर कौन सा सेम होगा वो हम बाद लोग में देखते ये हैं। वो उस आपने ऊपर वाला बना ना EZ वाला, उसका और एक और सेम होएगा, तो सर एक्चुअली में एक दो तीन चार छह ही होएगा सर, सिर्फ छह आएगा। हाँ देखो ना, देखो इधर, देखो इधर, सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो, सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो, ये H, यहाँ पे C, H3C, डबल बॉन्ड C, ई ई अभी है हाँ। ये क्या हो गया? EE। हाँ बट ये क्या है? इट अभी इज सर, आइडेंटिकल टू हाँ वो इसको फर्स्ट उल्टा पॉसिबिलिटी, करेंगे तो वो फर्स्ट की तरह हो जाएगा हाँ। फर्स्ट की तरह आइडेंटिकल हो जाएगा, हाँ राइट ना? सर, मतलब ई ई सिमिलरली, और जेड जेड वाला भी हट गया। सिमिलरली सर मतलब सेकेंड, सिर्फ चार होएगा क्या? थर्ड, फोर्थ आर ऑल्सो आइडेंटिकल। सिर्फ चार होएगा मतलब। हाँ बराबर, हाँ पलट दोगे ना तो यही आ जाएगा, हाँ समझे? सो टोटल 4G है। आ समझ में? हाँ सर। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये कुकर, प्रेशर कुकर का आवाज आ रहा है क्या? सर आपको इधर तक कैसे आवाज आ रहा है? किस चीज का आवाज है? प्रेशर कुकर। ओके, सर ऊपर से दरवाजा भी बंद है। आ रहा है मेरे को, एकदम परफेक्ट आवाज आ रहा है मेरा, हियरिंग है ना, अच्छा है। इधर देखो, एच हाँ एच सी डबल बॉन्ड सी, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री, ठीक है ना? तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब तीन पॉसिबिलिटी होगी, कैसे जरा देखो, सर एक फटाफट बता। सेकेंड, सर इसके अंदर तो वो जिया दिखाएगा नहीं, वो एच सेम है, तो सर से ऊपर वाले में दिखाएगा। हाँ, इन दोनों में दिखाएगा ना, हाँ इधर तो दिखाएगा ही नहीं, हाँ हाँ। राइट ना? तो ई तो ई इसमें एक ई ई हो जाएगा, ई ई जेड हो जेड जाएगा, और जेड जेड। जेड ई हो जाएगा, और जेड जेड हो जाएगा। सर लेकिन ई जेड और जेड ई तो सेम हो जाएगा ना? हाँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम वन हो जाएगा, तो टोटल में सिर्फ तीन है। हाँ, टोटल GI = 3। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ सर। राइट? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। H3CCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलो बताओ। हाँ सर। सर राइट वाले में तो पॉसिबल होएगा ही नहीं। हम्म, एक सेकेंड, और वो भी सी एच ही है सर, नहीं होएगा इसके अंदर। हम्म, ओनली। वन स्ट्रक्चर, हाँ और ये जो लिखा है ना वही वाला स्ट्रक्चर होगा, इसके अलावा हाँ कोई दूसरा नहीं नहीं होएगा। होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब तुम खुद से ट्राई करना, हाँ बेटा। सर ये ऊपर वाला भी तो खुद से ही ट्राई किया था सर। नहीं नहीं, मतलब अभी जो एग्जाम्पल है वो अच्छे वाले हैं। अच्छा ठीक है सर। इसके अंदर चार होएगा सर। वेरी गुड, ये पहला एग्जाम्पल दिया था ना उसके जैसा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्वेश्चन।
बोलो। हाँ सर एक सेकेंड। इसका चार और बाद में एक ऊपर और देखो ना, आइडेंटिकल है, हाँ चार ही होगा वो सेम। वाला चार सर और मैं ये एक, लेफ्ट वाले का देख रहा था। हाँ लेफ्ट ये तो वाले एक का ही होगा। एक होएगा। हाँ हम्म, 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 हम्म। सर इसके अंदर होएगा, ऊपर वाले का तो चार होएगा, बाद में सर आठ होएगा इसका। वेरी गुड, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है। हाँ सो 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन सा? 4+4, पता है ना? हाँ 4 इसको रखोगे और एक इसको फिर ऊपर हाँ लोगे ऐसे। तो जो इसी को लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं, समझे? समझा सर। हाँ, बट इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर समझा। हम्म सर एक सेकेंड। हाँ सर आठ। वेरी गुड, इसमें भी 8 होगा। ये एक हो गया। ये भी आइडेंटिकल नहीं है, ये भी आइडेंटिकल हाँ नहीं है। ये दोनों डिफरेंट है। तो हाँ 8 स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड सर। सर इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, पॉसिबल होगा ना बेटा। एक सेकेंड रुको सर। चार पॉसिबल होएगा। वेरी गुड, 4 पहले एग्जाम्पल की तरह ले लो। हाँ 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 फर्स्ट एग्जाम्पल पता है ना, ये सिन और एंटी। हाँ। अरे सर मैं पता है वो नहीं होएगा, क्योंकि वो बीच वाले कार्बन है, उसके हिसाब से सोच रहा था, तो ऐसे उसके देखने लगे हो। उसके उसके लिए नहीं होएगा। तो बाद में ना सर ऊपर और नीचे वाले का हो समझा, जाएगा। समझा। सर ये भी चार। नहीं, 3। क्योंकि कैसे देखो ना, सर? ये सिमेट्रिकल हो गया ना अभी। एक पहले सेकेंड। यहाँ पे भी दिख रहा था ना बेटा। हाँ देखो, पहले यहाँ पे भी पॉसिबल था ना। हाँ लेकिन अब यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है। तो हाँ। नॉर्मल फॉर्मूला लगा दोगे इसमें। अच्छा इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हो। देखो ना, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो ये बचा, ये बचा। सिमेट्रिकल हो गया और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है सर। बराबर ना? हाँ सर समझा समझा समझा। नेक्स्ट देखो। ये CH2 सर इसके अंदर है ना सर, चार होएगा है। सर कैसे सर? ये आइडेंटिकल है दोनों। हाँ सर, तो सर लेफ्ट जाओ लेफ्ट जाओ। हाँ, लेफ्ट जाता हूँ। सर वो भी तो आइडेंटिकल ही है। हाँ, लेकिन बेटा इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ना, कभी वो ऊपर आता है, अरे कभी हाँ नीचे आता है। हाँ 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 सर। हाँ समझा सर, समझा समझा। चार, ये चार। हम्म। 3 सिमेट्रिकल अरे हाँ फॉर्मूला सॉरी, लग तीन गया। तीन इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है। हाँ
नहीं भी लगाओगे, ड्रॉ करके देखोगे तो 3 ही आएगा। चलो अब आ गया, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोलते हैं ना, मतलब अभी तक जितना भी किया है ना तुमने, हाँ सर। उससे सबसे हेवी, ठीक। मतलब ये आते हैं। ये नीट में नहीं आएंगे, समझ में आया? हाँ सर। हाँ छोड़ देना, इसको स्किप कर देना, बट वो लेवल टच करना है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर। ओके। हम्म सर इसका 4 होएगा। इसका 8 स्ट्रक्चर होगा बेटा। हाँ मेरे को दोनों में था, 4 या फिर 8 सर, लेकिन अभी है ना। ऐसे देखो यार। अभी सर जैसे ये देखो, अगर लेफ्ट वाले को है ना। हाँ सर रुको तो सही, रुको तो सही। लेफ्ट वाले को उधर ही रहने दो, लेफ्ट वाले का चेंज मत करना सर। अभी जो राइट वाला रहेगा उनके लिए 4 होएगा, और बाद में सर जब वो लेफ्ट वाला जो नीचे उसको ऊपर लेकर जाएंगे तब भी 4 रहेगा सर। लेकिन है ना सर, ऐसे देखेंगे ना तो वो लोगों का स्ट्रक्चर सेम होएगा, क्योंकि सर ऊपर है नीचे से वाला सिमेट्रिकल है। ओके ठीक है, देखो ना मैं तुमको दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके, बराबर। हाँ। ये डबल बॉन्ड है हाँ, बीच में, हाँ। राइट। हाँ सर। एक सेकंड सर। समझा सर। हाँ 8 होएगा सर, समझ में आ गया मेरे को। अरे सर समझा मेरे को। फिर भी देख लो ना। 4 3 7 ही बनाया ना मैंने। सर आपने 7 बनाया है हाँ। एक कौन सा मिसिंग? ई ई ई ई ई ई ई जेड जेड ई जेड जेड, वो नहीं आएगा। बाद में ई जेड का जेड जेड, ई ये जेड। सारे पॉसिबल जीआई बना दिए मैंने। हाँ सर इतना ही होएगा। जेड जेड। अभी जेड ई होएगा, जेड 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 ई जेड ई जेड ई। वो सर अगर लेफ्ट वाले को जेड जेड रखेंगे एंड राइट वाले को जेड ई रखेंगे तो क्यों नहीं होएगा? नहीं सर, हाँ पता चल गया, दिख गया मेरे को, हो गया समझा। हम्म। समझ में आ गया। तो इसमें टोटल कितने हुए? 7। इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे शायद। हाँ सर नहीं हो 8, पाएगा सर, क्योंकि है ना 8 अगर है नहीं ना हो हम पाएगा। 8 वाला ट्राई करेंगे ना तो सर वो एक दूसरे वाले का फ्लिप होएगा या फिर उल्टा होएगा। दूसरा वाले जैसा ही हो जाएगा वो। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। चलो बताओ अभी। सर इसके अंदर भी 7 ही होएगा। नहीं नहीं, इधर अब देखो ना, इधर अब अलग हो गया ये वाला। ये अलग, ये दोनों सेम है लेकिन ये अब हाँ और ये अलग है। दोनों अलग है हाँ। तो इसके टोटल 12 आ जाते हैं। ठीक है। एक सेकंड सर रुको। इसका 4 उल्टा करेंगे सर। सर 12 कैसे आएगा सर? क्योंकि उल्टा करोगे तो मैच नहीं होगा ना अब। नहीं समझे? नहीं नहीं, देखो अरे इधर अगर सर नहीं, ऐसे, लेकिन सर जो ये जो राइट वाला है उसका तो सर 4 ही आएगा। सर राइट वाले का तो 4 ही आएगा। हाँ राइट वाले का 4 आएगा बराबर। हाँ। और सर अभी लेफ्ट वाले को उल्टा कर दो। अच्छा हाँ, उसके अंदर भी तो इजेड होएगा, हाँ सर 12 हो जाएगा ऐसे हाँ। हाँ हाँ, समझा सर। समझे? और अगर
ये चारों ग्रुप आइडेंटिकल है, अरे चारों ग्रुप अलग अलग है तो इफ सर ऑल फोर एक ग्रुप सेकंड, आर रुको डिफरेंट। रुको, हाँ ये मैं बोल दूंगा सर, रुको। 16, 20, अच्छा। 2 to 5 आएगा, अच्छा, इतने सारे पॉसिबल होंगे, समझा। समझे। चलो, जीआई का एंड पार्ट, नंबर ऑफ जीआई इन इधर अच्छा, उसका चार, चार इसका चार, इसका चार, वो लोगों का चार, वो लोगों का चार, नहीं है। बाद में वो कैलकुलेशन करते बैठना, इधर देखो, नंबर ऑफ जीआई इन रिंग सिस्टम। यस सर, यस सर। ओके, जैसे ये देखो एग्जाम्पल, राइट ना, इसमें जीआई 2 आएगा ना। हाँ अरे एक हाँ सीस और एक ट्रांस यार। हाँ, अरे हाँ सर, मैं किधर मना किया। हाँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। इसके अंदर भी दो आएगा। राइट, अब जरा देखो, इसका आंसर तुम देना। ठीक है सर, रुको। इसके लिए दो आएगा सर, दो ही आएगा, सब आइडेंटिकल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा। हाँ सर, दो ही है ना आंसर। समझे, एक पहला वाला स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जिसमें सारे ऊपर होंगे, और ये सब क्यों पॉसिबल है पता है ना, टेट्राहेड्रल है ये, हाँ, पता है ना। ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है। ये हाँ भी sp3, ये भी sp3। नहीं तो ऐसे अगर कोई गोबर होगा तो वो सोचेगा सब तो एक ही है। हाँ सर, वो है। तो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। हाँ मान लो ये भी ऊपर है, ये ए, और ये एक नीचे है, तो एक क्या बोलता है, सर इसको नीचे करो, इसको ऊपर करो, अरे वही बात हुई ना। सेम बात हुई, हाँ। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, दो, 2। दो, दो, ठीक है, दो, दो। सारे आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तन्नू पूछ रही हूँ, हाँ अब सर। इसका सबका जवाब तू ही देगा मैनू। हाँ सर, इसका दो आएगा और बाद में चार। गलत है। कैसे सर? सोचो सोचो। एक सेकेंड। ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, वो ऊपर एक, ऊपर ऊपर, वो नीचे दो, नीचे नीचे, वो ऊपर चार, बाद में ऊपर ऊपर, नीचे नीचे पांच, ऊपर नीचे छः। सर छः। नहीं, गलत है, आठ। और भी ज्यादा गलत है। नहीं पता सर। सोचो सोचो। सर सोच रहा हूँ सर, लेकिन एक सेकेंड। दो। नहीं सर मेरे को चार लग रहा है सर, सच्ची बोलो तो, लेकिन नहीं, 4 भी नहीं होगा, कैसे सर? इसका आंसर 3 होगा बेटा। 3 कैसे, देखिए,
हाँ ये सर, ए ए ऊपर, ऊपर, बाद में वो ए ऊपर और वो बी ऊपर। हाँ, बी भी ऊपर, राइट। अभी सर बी को अब जरा, नीचे कर दो, तो वो एक और हो गया। हाँ ये बी को नीचे कर दिया, ये ए ऊपर वो ए ऊपर। और ये ऊपर। अब जरा देखो एक और, अभी सर एक ए को नीचे कर दो, बी हाँ को ये ऊपर बी रहने दो, ऊपर और एक ए ऊपर, ठीक है, और वो ए और को एक नीचे। ए नीचे, हाँ हाँ तीन ही सर, होंगे। अभी सर रुको। हाँ हाँ सर, एक सेकंड, अगर एक ए ऊपर रहने दो, बी को नीचे डाल दो। हाँ सर, हाँ तो तीसरे, बी को नीचे डाल दो। हाँ तीसरे ए का क्या, तीसरा ए है ही मतलब नहीं ए सर। का क्या, ए का क्या, एक ए को ऊपर रखा और एक बी को नीचे रखा, बराबर ना। हाँ, और एक तो ए को बात, नीचे ही रहने दो। मतलब एक्चुअल में दो, एक ए नीचे अरे सर, वो तो और उसके एक, ऊपर वाला है, लेकिन हम नीचे से देख रहे हैं। हाँ सर, समझ गया मैं। हाँ आइडेंटिकल हो जाएगा, समझा। हाँ मतलब सर। तुम जो बोल रहे थे ना वो इसके जैसा हो जाएगा, देखो ये दोनों ऊपर है और ये नीचे है। समझ में आया, तो हाँ तुम इसको, इसको ऊपर से देखो या हाँ, फिर और इसको पलट दो, ये हाँ दोनों हाँ नीचे हो जाएंगे, ये ऊपर आ हाँ जाएगा। हाँ समझ में आया, हाँ सर। कैसा उल्लू बनाया। सर मैं पहले चार बोला था, लेकिन वो एक चलेगा एक्स्ट्रा कोई बोल बात दिया। नहीं। चलो नेक्स्ट, ए बी बी, एंड सी। ये सचिन सर का क्वेश्चन है, इसको अब सचिन सर एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी करो। अरे सर, सोचने दो सर, सोचने दो। एक, दो, तीन, ठीक है, एक सेकंड रुक। चार, पाँच, छः, सात। अब इसके अंदर कॉमन वाले जो रहेंगे, अरे बाप रे, सर रुको सर। वो दो नीचे, ऐसा। सर सात होएगा सर। ओए नहीं, गलत है। इसका, एक सेकेंड, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे ऊपर ऊपर। सर एक सेकेंड, कैसे? तो ए को अभी नीचे नहीं डाल सकते, वो सेम हो जाएगा। सर इसका चार होएगा शायद से। पक्का? हाँ सर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, देखो सबसे पहले ऑल अप, ठीक है, तो ऑल फिर डाउन का पॉसिबिलिटी निकल ए गया। अप और बी सी डाउन, हाँ तो ऑल अप ऑल डाउन एक ही हो गया ना। हाँ हाँ, तो उसका पॉसिबिलिटी निकल गया, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो ए अप बी सी डाउन, हाँ, और बाद में सर सी के हिसाब से। बी अप ए सी डाउन, हाँ, वो भी ठीक है, हाँ। देन सी अप ए बी डाउन। डाउन। हम्म। वन, टू, कितना सोच रहा था। हाँ सर। चलो इसका बताओ। अरे। हम्म, 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 सर ये भी चार। गुड, ऐसा, और ऐसा कर दिया तो अम, सर एक सेकेंड, ऊपर ऊपर एक हो गया, दो, सर दो होएगा, तीन, सर तीन होएगा। इधर देखो,
ऑल अप। और हाँ, बाद में ए ओके, अप, एक ए अप, एक बी, एक ए दोनों अप, ए अप। ओके, दोनों। या फिर ऐसे ले सकते हो, दोनों ए डाउन, एक ही ए। हाँ ओके, नाउ ए एंड बी हाँ एडजेसेंट वाले, हाँ, राइट। और ऑपोजिट वाले अप। फिर ए तो और सर बी बोला ना चार। ऑपोजिट वाले अप। सर बोला ना चार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऑल अप हुआ, ऑल अप हुआ। फिर ए अप हुआ और बी डाउन हुआ। नहीं नहीं, ए बी दोनों अप हुआ। हाँ सर चार ही है सर, मैं चार बोला था सर, मैं चार बोला था। मैं सही हूँ सर। ए अप हो गया, एक ए अप और एक डाउन। एक बी अप, एक बी डाउन। और एक हो जाएगा बी अप, बी अप। सर बी अप वो हो सेम नथिंग बट ए अप या फिर बी डाउन जो भी, वो सेम ही हुआ ना सर। क्या क्या अगर क्या? सर अगर दो ए अप है तो वो दो बी डाउन होएगा, और अगर वो दो बी अप है कोई तो। जरूरी थोड़ी, दो चारों अप हो सकते हैं ना। नहीं 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 सर, एक सेकेंड रुको। ए, हर एक ए अप, हर एक बी अप, ठीक है। सर बाद में ना एक ऐसा करो पहला कि है ना, पॉसिबिलिटी है। वो दोनों ए को अप ले लो, दोनों ए को अप एक ले लो, तो है। तो सर दोनों बी डाउन होएगा। ओके, तो दोनों बी डाउन। हाँ, हाँ। ये केस। और सर बाद में ना सर, अगर आप है ना दोनों बी को अप लोगे तो दोनों ए डाउन रहेगा, तो सेम चीज है। हाँ, वो तो यही है, हाँ हाँ। हाँ अभी है ना सर, ए बी जो आजू बाजू में वो अप लोगे तो उसके नीचे वाला डाउन हो जाएगा, तो वो भी एक हुआ। हम्म। सर बस तीन ही तीन रहेगा। होएगा, तीन ही होएगा हाँ। गुड, तो तुमने क्या सीखा? साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोप्रोपेन में इफ ऑल थ्री ग्रुप आर आइडेंटिकल, तो सिर्फ दो होएगा। सो टू आइसोमर्स हाँ। ना। और फिर टू आर आइडेंटिकल, थ्री आइसोमर्स। वन इज डिफरेंट, तो कितना आ जाएगा? थ्री। ऑल थ्री आर डिफरेंट, तो फोर। फोर ना। हाँ हम्म। ओके, और वो चार वाला साइक्लोब्यूटेन वाला केस नहीं देंगे कि नहीं तो वो बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो ये था पूरा जीआई का पार्ट। हाँ सर। इसमें कौन सा चीज में तकलीफ है वो बोलो। सर सच्ची में किसी में मेरे को तकलीफ नहीं है, बस अभी रिवाइज करूंगा या फिर देखूंगा कि क्या है। मोस्टली सब हो जाएगा सर, कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेन प्रॉब्लम किस चीज का है बेटा पता है? ये इसका, अपना, तुम्हारे नोट्स का। हाँ सर। मतलब कैसा है, ये इतने एग्जाम्पल आज मैंने दे दिए ना, कम से कम ये 10-15 पेज हो जाएंगे। हाँ वो है। समझे? तो वो तुम कर पाओगे कि नहीं, मेरे को उसका टेंशन है। अम, हाँ सर आज लिखता हूँ मैं हर एक